नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब में, जहां हम आपको किताबों की दुनिया से जोड़े रखते हैं। यहां हम आपको बेहतरीन किताबों की कहानियां, उनके विचार और उनसे मिलने वाली सीख को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं या प्रेरणा की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं एक और अनमोल किताब का सार। कर्म की शक्ति पर विचार भारतीय दर्शन और अध्यात्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, वाचिक, बोलने वाले और विचारों के स्तर पर भी आता है। हमारे किए गए कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह हमारे भविष्य को निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। कर्म के प्रकार। एक, संचित कर्म। यह हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है, जो इस जीवन में हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। दो, प्रारब्ध कर्म। ये वही कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में फल देने वाले हैं। ये कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता। थ्री, क्रियमाण कर्म। ये हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हैं जो हमारे भविष्य के जीवन और भाग्य को आकार देते हैं। कर्म का सिद्धांत। कर्म का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। यह कार्य कारण का सिद्धांत है, जो कहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। इसे एक तरह से बूमरैंग प्रभाव कहा जा सकता है। जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। कर्म और धर्म। कर्म को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। धर्म का पालन करना सही कर्मों को करने की प्रेरणा देता है। जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं तो हम अच्छे परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। वहीं अधर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में संकट और दुहक का सामना करना पड़ता है। कर्म की शक्ति। वेन, जीवन में नियंत्रण। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दो, मुक्ति का मार्ग। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। अच्छे कर्म करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह समझ हमें जीवन में प्रेरणा और दिशा देती है। थ्री, स्वयं पर निर्भरता। कर्म की शक्ति हमें यह समझाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों या भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कैसे करें अच्छे कर्म? एक, सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करें। हर काम को ईमानदारी से करें और उसका परिणाम न सोचें। दो, स्वार्थ रहित सेवा। निस्वार्थ भाव से सेवा करना सबसे बड़े कर्मों में गिना जाता है। यह न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके कर्मों का चक्र भी सकारात्मक बनाता है। तीन, विचारों की शुद्धता। केवल बाहरी कार्य ही नहीं, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी कर्म मानी जाती हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। चार, समय की कदर। कर्म की शक्ति हमें समय का महत्व समझाती है। समय के साथ सही निर्णय और कर्म करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। पांच, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान करने से हमें अपने कर्मों की दिशा समझने में मदद मिलती है। यह हमारी आंतरिक शुद्धता को बढ़ाता है और हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म की शक्ति जीवन में हमारी दिशा तय करती है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें और सही मार्ग पर चलें। जीवन में यदि हम सकारात्मक और धर्मानुसार कर्म करेंगे तो हमें सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्म के इस सिद्धांत को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और अपने आत्म संवर्धन के लिए सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। कर्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म केवल भौतिक और मानसिक कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के विकास का भी साधन है। कर्म को तीन प्रमुख स्तंभों में बांटा जा सकता है। वेन, कर्म योग, एक्शन थ्रू डिवोशन। कर्म योग का अर्थ है
बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की चिंता किए कर्म करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत हमें इस बात की सीख देता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह दृष्टिकोण जीवन में तनाव और चिंता को कम करता है, क्योंकि हम परिणाम की परवाह नहीं करते, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। 2. ज्ञान योग। ज्ञान योग कर्मों के पीछे के सच्चे ज्ञान को समझने पर आधारित है। यह आत्मज्ञान और कर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझने की दिशा में है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर कर्म करता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इस योग के अनुसार कर्म तभी सही मायने में सार्थक होते हैं जब वे आत्मज्ञान के मार्ग पर हों। 3. भक्ति योग। भक्ति योग में सभी कर्म भगवान की भक्ति के रूप में किए जाते हैं। व्यक्ति सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इससे जीवन के प्रत्येक कार्य में आध्यात्मिकता और भक्ति का समावेश हो जाता है। इस प्रकार कर्म करने की शक्ति ईश्वर की ओर से प्रेरित होती है और व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। कर्म और पुनर्जन्म। भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का विचार कर्म से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि हमारे कर्म केवल इस जीवन को ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हम अच्छे जन्म में प्रवेश करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें निचले जन्मों में भेज सकते हैं। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें हमारे कर्मों की जिम्मेदारी लेने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अगले जन्म में सुखी और संपन्न जीवन प्राप्त कर सकें। कर्म और नियति। कर्म और नियति के बीच एक गहरा संबंध है। नियति कर्मों का परिणाम होती है। अगर हम अपने जीवन में कोई कठिनाई या संकट का सामना कर रहे हैं, तो इसका कारण हमारे पिछले कर्म हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सीख देता है कि हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। यह हमारी जीवन की यात्रा को संतुलित और सार्थक बनाता है। कर्म और स्वधर्म। कर्म करने का सही तरीका यह है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। स्वधर्म का मतलब है कि हम अपने सामाजिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दायित्वों का सही ढंग से पालन करें। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि स्वधर्म का पालन करना परधर्म से श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुरूप कर्म करता है, तो उसका जीवन संतुलित और सुखी रहता है। यह कर्म की शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कर्म और मोक्ष। कर्म की शक्ति आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अनुसरण करके हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी कर्म को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम संसार के मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त करते हैं। कर्म की शक्ति का जीवन में महत्व। 1. आत्मशक्ति का विकास। कर्म की शक्ति आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का विकास करती है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के परिणाम तय करते हैं, तो हम जीवन में सक्रिय रूप से अपने कार्यों को सुधारने के प्रयास करते हैं। 2. सकारात्मकता का प्रसार। सही कर्म करने से न केवल हमारा जीवन सुधरता है, बल्कि समाज और संसार में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। अच्छे कर्मों का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है और यह पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। 3. सफलता की कुंजी। कर्म की शक्ति सफलता का मूल है। जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं, वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। यह जीवन का अटल सत्य है कि कर्म ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। 4. धैर्य और विश्वास। कर्म की शक्ति हमें धैर्य रखना और विश्वास करना सिखाती है। यदि हम सच्चे मन से सही कर्म करते हैं, तो कभी न कभी हमें उसका फल अवश्य मिलता है। यही कर्म का नियम है। कर्म की शक्ति न केवल भौतिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन का भी मार्गदर्शन करती है।
सही कर्म करने से हम न केवल अपने वर्तमान जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी उज्जवल बनाते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सदैव सही दिशा में केंद्रित रखना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकें। कर्म की इस गहन शक्ति को समझकर और इसका पालन करके हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म की शक्ति और आधुनिक जीवन। आज के तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धात्मक समाज में भी कर्म का सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर सफलता की चाह में परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन कर्म की शक्ति यह सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल परिणामों पर। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा सही तरीके से कर्म करने में लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आते हैं। आधुनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के लिए कर्म की शक्ति का अभ्यास करना आवश्यक है। 1. वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य और जीवन का संतुलन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन खो देते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम हर काम को सही समय और तरीके से करें। जब हम अपने काम को संतुलित और शांति के साथ करते हैं, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव होता है। 2. नैतिकता और ईमानदारी। आधुनिक समाज में जहां धोखा, छल कपट और लालच का बोलबाला हो सकता है, कर्म की शक्ति हमें ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सही कर्म करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। जब हम सही ढंग से और नैतिक रूप से काम करते हैं, तो हम अपने कार्य क्षेत्र और जीवन में अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि जब हम नकारात्मक स्थितियों का सामना करते हैं, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निराशा या हताशा से बचना चाहिए। कर्म पर विश्वास रखने से हमारी सोच सकारात्मक बनी रहती है और हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। 4. निरंतर सीखने का दृष्टिकोण। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन में कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन कर्म की शक्ति हमें यह सिखाती है कि असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। कर्म करने का असली मकसद यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में उन्हें सुधारें। कर्म और समाज सेवा। कर्म की शक्ति केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म, जिन्हें सेवा कहा जाता है, समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम समाज के हित में काम करते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना या दूसरों के जीवन में सुधार लाने के प्रयास करना, तो न केवल समाज लाभान्वित होता है, बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। कर्म की शक्ति के लाभ। 1. मानसिक शांति। जब हम अपने कर्मों को सही ढंग से और ईमानदारी से करते हैं, तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। हमारे मन में कोई अपराध बोध या चिंता नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। 2. आत्मविश्वास। कर्म की शक्ति हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक होते हैं। इससे हम कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रह सकते हैं। 3. सामाजिक सम्मान। जो लोग सही और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग समाज में आदर्श बनते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। 4. आध्यात्मिक उन्नति। कर्म की शक्ति न केवल भौतिक जीवन में सफलता दिलाती है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक मार्ग पर भी अग्रसर करती है। सही कर्म करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 5. दीर्घकालिक सफलता। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है
कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम सही और लगातार प्रयास करते हैं तो दीर्घकालिक सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह हमें धैर्य और निरंतरता सिखाता है। कर्म की शक्ति को कैसे विकसित करें? 1. स्वयं पर विश्वास। सबसे पहले अपने कर्मों पर विश्वास रखें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों, आपको अपने कार्य में विश्वास होना चाहिए कि आपके सही कर्म आपको सफलता दिलाएंगे। 2. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने कर्मों की दिशा को समझने और सुधारने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कहां गलत कर रहे हैं और कैसे अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। 3. नियमितता और अनुशासन। नियमित और अनुशासित रूप से कर्म करने से हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। चाहे छोटी हो या बड़ी, हर कार्य को पूरी निष्ठा और समय पर करना कर्म की शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। 4. नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कर्म का सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मकता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में प्रवेश न करने दें। सकारात्मक सोच और कर्म की शक्ति आपके जीवन को नई दिशा देगी। कर्म की शक्ति न केवल भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। सही कर्म करने से हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और संसार को भी बेहतर बना सकते हैं। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, उन्हें ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। कर्म की यह शक्ति हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना सकती है और हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना किताब का नाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको नई प्रेरणा और जीवन में कुछ नया करने का हौसला मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी नई जानकारी छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।